सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं, उनका अध्ययन चिंतन कर रहे हैं। सूत्र संख्या 1 से लेकर के सूत्र संख्या 19 तक हम विचार कर चुके। यहाँ तक प्रसंग चल रहा था कि जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है। तो जो जीवात्मा के बंधन के कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर पक्ष विपक्ष पूर्वक चर्चा हो चुकी। अब यहां से सूत्र संख्या 20 से लेकर के सूत्र संख्या 54 तक जो सूत्र आए हैं, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि यह प्रक्षिप्त हैं। कुछ विद्वान इसलिए कहते हैं कि यह प्रसंग विरोध है, और कुछ विद्वान इनको स्वीकार दे भी हैं। इन सूत्रों में क्षणिकवाद की चर्चा आती है, शून्यवाद की चर्चा आती है, यानी जीवात्मा के बंधन के कारणों के अतिरिक्त कल्पना करी गई है कि कुछ ऐसा हो जावे तो केवल ऐसी कल्पनाएं मात्र की गई हैं, विशेष उनमें कुछ है नहीं है। तो आज हम सूत्र और सूत्रार्थ इस कक्षा में पढ़ेंगे, सारे सूत्रों को पढ़ेंगे और सारे सूत्रार्थ पढ़ेंगे। उसके बाद जो बंधन का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया है 55वें सूत्र में कि जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है, तो वहाँ से हम विस्तार के साथ उस पाठ को आगे आरंभ करेंगे। तो सूत्र संख्या 20 है। मैं बोलूँगा धीरे धीरे, आप भी उसको पढ़ने का या बोलने का प्रयास करें। न अविद्यातो अपि अवस्तु न बंधा योगात्। सूत्रार्थ है, अभाव रूप अविद्या से भी जीवात्मा का बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव के द्वारा किसी सत्तात्मक वस्तु को बांधना असंभव होने से। पूर्व पक्षी ने कहा कि चलो हम कल्पना कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि कुछ अभाव रूप अविद्या होवे और वो जीवात्मा को बांध लेवे। तो सिद्धांती ने कहा कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव के द्वारा किसी सत्तात्मक वस्तु को बांधना संभव नहीं है। जिसका अभाव ही है, कोई है ही नहीं, और जो है नहीं और जो कोई होवे और होवे को ना होने वाली वस्तु बांध लेवे, ये बातें जमती नहीं हैं। आगे कहा, वस्तुत्वे सिद्धांत हानि। सूत्र संख्या 21। सूत्रार्थ है, अभाव रूप अविद्या को सत्तात्मक पदार्थ मानने पर दार्शनिक सिद्धांत की हानि होती है। फिर तो कोई कुछ भी कहने लग जाए। शास्त्रों को मानने के लिए, समझने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, ठीक ठीक जानने के लिए क्या बनाए हैं? शास्त्र बनाए हैं। कौन से शास्त्र बनाए? दर्शन शास्त्र बनाए हैं। और तुम कुछ का कुछ बोलते रहो, कहीं कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो उससे कुछ बातें नहीं बनने वाली हैं। अभाव रूप अविद्या से सत्तात्मक पदार्थ अगर बंधने लग गए और आप मानने लग गए, तो इससे दार्शनिक सिद्धांत की हानि होगी। यहाँ पर कई हानियों के विषय में चर्चा करते हैं। उद्देश्य यह है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से भूल त्रुटि ना होने पावे। मैं आपको ये कहता हूँ कि जो दर्शन है 6, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, अगर अधिक दर्शन आप ना पढ़ सकें और केवल 3 दर्शन पढ़ लेवें,
योग दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, यदि ये 3 दर्शन भी आप पढ़ लेवें, दर्शनों को पढ़ने से दृष्टि आ जाती है, बुद्धि खुल जाती है, आपका इतना सामर्थ्य हो जाता है कि आप निर्छीर विवेक कर सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। उसके बाद से आप पुराण पढ़ो, बाइबल पढ़ो, किसी भी का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उसे पकड़ लोगे कि कौन व्यक्ति यहाँ गलत कह रहा है, कौन सी पुस्तक ये गलत बात कह रही है, उस गलत बात को तुरंत आप ट्रेस कर लोगे। दर्शन इतनी अच्छी दृष्टि लेकर के आता है, आपको दर्शन कराता है। इसलिए जो दर्शनों के विद्वान होते हैं उनसे जीत पाना बड़ा कठिन होता है। उनका दृष्टिकोण बड़ा सूक्ष्म होता है, उनका चिंतन बड़ा सूक्ष्म होता है। क्योंकि दर्शन क्या करते हैं, पदार्थ की सत्ता को देखते हैं, जैसा पदार्थ है उस पदार्थ के अनुरूप भावना की बातें करते हैं। और दर्शनों से इतर जो साहित्य हैं वो ये कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, आपको जो मन में आए वैसी भावना बना लो। और वैसी समाज में चर्चाएं चलती हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो कंकर में शंकर, ना मानो तो पत्थर। तो वो ऐसी बातें चलती हैं। दर्शन ये कहते हैं कि भाई जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना चाहिए। अब आग को आप ये कहो कि भावना बना लो, आग पानी है, तो बताओ आग कभी पानी का काम कर सकती है? आग पानी का काम कभी नहीं कर सकती। और ये जो समाज है पुराण का, बाइबल का, वो भावनाओं वाला है। जो जैसी वस्तु है उस वैसी वस्तु पर फोकस नहीं है, बस बोलते हैं आपको जो मन में आए वैसी भावना बना लो। तो ये सब जो समाज है या जो संप्रदाय हैं वो सब भावना से चलते हैं, ना प्रमाण से चलते, ना तर्क से चलते, ना धर्म से चलते। इसलिए वो पहले ही बोल देते हैं, नो एंट्री बोर्ड लगा देते हैं, कृपया यहां पर अपनी आंखें बंद करके आओ। ये तो श्रद्धा का क्षेत्र है, भावना का क्षेत्र है, तर्क मत करो। बस जो हम कह दें बाबा वाक्यम प्रमाण्यम, बस उसी को स्वीकार कर लो। तो ये भूमिका में आपसे मैं कह रहा हूं, इन बातों को आप याद रखें। सूत्र संख्या 22 को हम पढ़ते हैं। विजातीयाद द्वैतापत्तिश्च, अभाव को वस्तु रूप मान लेने पर 2 प्रकार के विरुद्ध रूप वाले सत्तात्मक और सत्तात्मक अभाव मानने पड़ेंगे। यदि अभाव रूप को मान लेंगे तो फिर 2 प्रकार के अभाव मानने पड़ेंगे, एक सत्तात्मक एक असत्तात्मक। यानी किसी चीज की सत्ता है उसका भी अभाव मानो, किसी चीज की सत्ता नहीं उसको भी अभाव मानो, तो इससे गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। सूत्र संख्या 23 और 24, विरुद्धो भया रूपा चेत ना तादृक पदार्था प्रतीते है। यदि अविद्या परस्पर विरोधी स्वरूप वाली हो तो ऐसा मानना ठीक नहीं है। इस प्रकार का कोई भी पदार्थ कहीं भी प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु हो जिसमें परस्पर विरोध हो, और परस्पर विरोध हो और उसकी सत्ता हो, बोले इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं मानी गई है। आगे कहते हैं सूत्र संख्या 25, ना वयम षट पदार्थादीनि वादिनो वैशेषिकादिवत, ना वयम षट पदार्थादि वादिनो वैशेषिकादिवत, हम 6, 16 या 25 आदि पदार्थ संख्या में सीमित पदार्थों को नहीं मानते, वैश्विक न्याय सांख्य आदि विद्याओं के समान। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि कोई कहता है कि 6 पदार्थों को जान लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कहता है 16 पदार्थों को मान लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कहता है 25 पदार्थों को मान लो मुक्ति हो जाएगी। बोले हम संख्याओं में बंधने वाले नहीं हैं। जैसे वैशेषिक वाला संख्याओं में बंध गया, वैश्य क्या कहता है कि 6 पदार्थ को जान लो मुक्ति हो जाएगी। न्याय दर्शन क्या कहता है, 16 पदार्थों को मान लो मुक्ति हो जाएगी। और सांख्य दर्शन क्या कहता है, बोले 25 पदार्थों को मान लो और मुक्ति हो जाएगी। बोले हम ऐसे संख्या में बंधने वाले नहीं हैं, वो व्यक्ति ऐसा कहता है। आगे, अनियतत्वे अपि नायोक्तिकस्य संग्रहो अन्यथा
वालोन्मत्तादि समत्वम, पदार्थों की संख्या में निश्चित न होने पर भी मुक्ति से विरुद्ध बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अन्यथा मूर्ख, पागल और नशे से ग्रस्त व्यक्तियों की भी बातें माननी पड़ेंगी। तो सिद्धांती कह रहा है कि पदार्थों की संख्या में निश्चित ना होने पर भी, ठीक है, एक दर्शन कहता है 6 पदार्थ से मुक्ति मान लो, दूसरा दर्शन कहता है 16 पदार्थ से मुक्ति हो जाएगी, तीसरा कहता है 25 पदार्थों को जानने से मुक्ति हो जाएगी। तो भले ही वो निश्चित ना हो, सारे दर्शन एक पदार्थ की बात न करें, उनकी संख्या इक्वल ना हो, भले ही ना हो, लेकिन मुक्ति से विरुद्ध बात को स्वीकार नहीं जाएगा। मुक्ति सब चाहते हैं, और जिन पदार्थों से मुक्ति होगी, जिन युक्तियों से मुक्ति होगी, उनको हम स्वीकारेंगे। मुक्ति से विरुद्ध, जिनसे मुक्ति नहीं होगी, उनसे विरुद्ध बातों को नहीं स्वीकारेंगे। अगर इन बातों को स्वीकारने लग गए तो कोई पागल व्यक्ति आएगा, मूर्ख प्रमत्त व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा, बोले इस चीज से मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे ये हैं वाम मार्गी, वाम मार्गी कहते हैं कि पंचमकार का सेवन करो और मुक्ति हो जाएगी। पंचमकार, मांस, मछली, मदरा, मैथुन, मुद्रा, ये 5 पदार्थ हैं। इन 5 का सेवन करो और बोले मुक्ति हो जाएगी। तो एक पियक्कड़ बोला, वामपंथी, वो कहता है कि पियो पियो जब तक पियो, और पी करके खड़े हो जाओ, खड़े होकर के गिर जाओ, फिर होश आए तो फिर पियो, और जब तक तुम्हारे प्राण ना जाए तब तक तुम मुक्ति मत मानो। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा, ऐसे करके श्लोक आता है। तो बोले इससे मुक्ति हो जाएगी। तो अब ये मूर्ख लोग ही हैं। दर्शनकार कह रहा है कि भाई 6 पदार्थ हैं, वो बता रहे हैं कि 6 पदार्थों को जानोगे जिस तरीके से तो मुक्ति हो जाएगी। 16 पदार्थ हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, अवयव आदि आदि, तो उनको जानोगे तो मुक्ति हो जाएगी। सांख्य दर्शन बता रहा है कि 25 तत्वों को जानो मुक्ति हो जाएगी। तो दर्शन जिसको कह रहे हैं उसको मानो, उसके अनुरूप चलो तो मुक्ति पक्का हो जाएगी। लेकिन मुक्ति की बात स्वीकारेंगे, और कोई ये कहे कि ना ये कुछ मत मानो, हम ये कहते हैं तुम तो पी लो और पीने से मुक्ति हो जाएगी, तो वैसे कोई भी मूर्ख आएगा उसकी बातें थोड़ी ना मानेंगे। तो महर्षि कपिल जी ने कितने वर्ष पहले कहा, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कहा कि पागलों की बातें नहीं मानेंगे, हम ऋषियों की बातें मानेंगे। तो अब मैं आपको कुछ पागलों के नाम बताऊं। एक पागल हुआ विदेश में, जो भारत में ओशो के नाम से जाना गया। उसने कहा संभोग से समाधि, उसने मुक्ति का मार्ग क्या बता दिया, बोले वासना में डूब जाओ और मर जाओ। वाम मार्गियों ने कहा कि पियो और मर जाओ, ठीक है। फिर कुछ और आ गए अलग अलग तरीके के लोग, जैसे कल की कक्षा में ही कहा कि काशी में डूब जाओ, काशी में जाके मर जाओ, वहां प्राण त्याग दो और मुक्ति हो जाएगी। किसी ने कहा गंगा जी में डूब जाओ, मुक्ति हो जाएगी। किसी ने कहा कि अंत समय में गौदान कर दो तो गौदान करने से मुक्ति हो जाएगी। किसी ने कहा कि जब व्यक्ति मर रहा हो तो उसके मुंह में तुलसी पत्र डाल दो, गंगा जल डाल दो और बोले मुक्ति हो जाएगी। किसी ने कहा कि व्यक्ति मर जाए तो उसके मरने के पीछे गरुड़ गीता, गर्भ गीता सुना दो, गर्भ गीता सुना दो, गरुड़ पुराण सुना दो, बोले मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रमत्त लोग हैं, पागल लोग। वो पागल लोग अलग अलग प्रकार से मुक्ति बांटते फिर रहे हैं। मैं अभी पिछले बार गया जगन्नाथपुरी, तो जो लोग वहाँ लोकल हैं भुवनेश्वर के, उनको पता होगा कि वहाँ एक चबूतरा बना हुआ है, वहाँ बड़े बड़े पेट वाले लोग बैठे हुए हैं और मुक्ति का संकल्प कराते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ संकल्प छोड़ो, वहाँ कुछ पूजा पाठ कराओ तो मुक्ति पक्की। तो महर्षि कपिल जी कह रहे हैं कि भाई पागल लोग आएंगे, अगर इन बातों को नहीं स्वीकारेंगे तो पागल लोग आएंगे, और पागल लोग जो कहेंगे उससे मुक्ति मान ली जाएगी। एक पागल पैदा हुआ अरब में, महापागल, उसने कहा जो हमको माने तो ठीक, जो हमको ना माने उसको काट दो, बस तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब पागल लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं और मुक्ति बांटते फिर रहे हैं। आगे तो उनको कहा कि ये बाल बुद्धि के लोग हैं, प्रमत्त लोग हैं। ना अनादि विषयोपराग निमित्तो अपि अस्य,
अनादि वासनाओं के संबंध के कारण भी इस जीवात्मा का बंधन क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होता। अब क्षणिकवाद की चर्चा यहाँ पर शुरू हो जाती है। बोले अनादिकाल की वासनाएं हैं, उन वासनाओं के संबंध के कारण जीवात्मा बंधन में आता है, लेकिन क्षणिकवाद तो ये है कि अभी है और थोड़ी देर में नहीं है। तो जो अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं है, तो अनादि वासनाएं बंधन का कारण कैसे हो सकती है? क्षणिकवाद तो ये मानता तत्क्षण, यानी अभी बोला और अब बोला, बस इतने में पिछला वाला डिलीट हो गया। क्षणिकवाद समझ में आ रहा ना? क्षण यानी जिस समय आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस वही है, और थोड़ी देर बाद अगले ही सेकंड में जाकर के, अगले ही क्षण में जाकर के पिछला मामला डिलीट। तो सब ये मानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, जगत शून्य है, जगत क्षणिक है, क्षण क्षण है, सदा रहने वाला नहीं है। तो बोले क्षणिकवाद में भी तो मुक्ति नहीं है अनादि वासनाओं के कारण से। आगे, ना बाह्य आभ्यंतर उभयो उपरंजोपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् स्निग्ध स्फुट पाटले पुत्र स्थयोरिव। शरीर से बाहर विषय एवं शरीर के अंदर आत्मा का उपरंजक और उपरंज संबंध भी नहीं संभव नहीं है, स्थान की दूरी होने से। जैसे आगरा और पटना में स्थित दो पदार्थों में स्थान की दूरी होने से उपरंज और उपरंजक भाव संबंध नहीं होता है। आगे सूत्र संख्या 29, द्वयो एक देश लब्धोपरागाद न व्यवस्था। विषय और आत्मा इन दोनों के एक स्थान पर शरीर के बाहर उपलब्ध होने से दोनों का संबंध होने पर भी क्षणिकवाद में बंध और मोक्ष की व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाएगी। अदृष्ट वसात चेत, यदि पूर्व पक्षी कहे कि जिस आत्मा का संक्षिप्त कर्म बच जाएगा उस आत्मा का बंधन हो जाए। सूत्र संख्या 31, ना द्वयो एक काल अयोगाद उपकार्योपकार भावः। उन दोनों अदृष्ट और बंध में कारण और कार्य भाव संबंध नहीं हो सकता, दोनों एक काल में उपस्थित न होने से। पूर्व कर्मवद इति चेत, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि पुत्र के कर्म के समान अदृष्ट और बंधन भी कारण कार्य बंधन हो जाएगा तो। सूत्र संख्या 33, नास्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादि संस्क्रियते। सिद्धांती कहता है कि आपकी बात ठीक नहीं। उस पुत्र कर्म वाले दृष्टांत में तो एक स्थिर आत्मा है जो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, जो गर्भाधान आदि संस्कारों से लाभ उठाती रहती है। वहाँ कारण कार्य भाव संबंध सिद्ध होता है, क्योंकि वहाँ तो आत्मा स्थिर है, इसलिए कारण कार्य संबंध क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होता। स्थिर कार्य सिद्धे क्षणिकत्व। संसार में कोई भी पदार्थ स्थिर उपलब्ध न होने से हर वस्तु क्षणिक है। ना प्रत्यय विज्ञावाधात, हर वस्तु क्षणिक नहीं है। क्षणिक मानने पर पुनः स्मृति नहीं हो पाएगी, इसलिए आत्मा भी क्षणिक नहीं है। श्रुति न्याय विरोधाच्च, श्रुति न्याय और तर्क से विरुद्ध होने के कारण भी आत्मा के क्षणिक होने की मान्यता ठीक नहीं है। दृष्टांता सिद्धेश्च, क्षणिकवाद में दृष्टांत की असिद्धि होने से क्षणिकवाद ठीक नहीं है। तो इतने सूत्रों में क्षणिकवाद की चर्चा आई। क्षणिकवाद कह रहा है कि पुत्र गर्भ में था तो उसके गर्भ में था, उसको कुछ भोजन पानी मिला तो उसके पहले कुछ कर्म संचय हो गए, फिर उसने कुछ आगे किया तो वो कार्य कारण संबंध बन गया, इस कारण से वो बंधन में आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ तो आप क्षणिकवाद की बात करते हो, एक तरफ गर्भस्थ शिशु की बातें करते हो कि वो माता ने कुछ खाया, माता का खाया हुआ बेटे को लग गया, फिर वो बेटे के अंदर कुछ चीज़ें बनी तो आगे बढ़ गया। तो एक तरफ तो आप इस चीज़ को मानते हो, दूसरी तरफ कहते हो क्षणिक है। तो आपकी बातें कुछ जमती नहीं है। एक पक्ष रखो, या तो आप पूरा क्षणिक मानो अथवा आप क्षणिक मत मानो।
तो ये आपकी बातें ठीक नहीं। संसार में कोई भी पदार्थ अस्थिर नहीं है। वो कहता है कि संसार में सारा पदार्थ अस्थिर है, थोड़ी देर के लिए नष्ट होने वाला है। बोले ना, ऐसा नहीं, संसार में चीजें स्थिर है। तुम भी स्थिर हो, पदार्थ भी स्थिर है। ना तुम मरे जा रहे, ना पदार्थ मरा जा रहा। सबके बिगाड़ में समय लगेगा, लेकिन स्थिर तो है। अस्थिर होना एक अलग इशू है, लेकिन स्थिर भी तो है। जैसे हमारा शरीर, प्रत्येक क्षण नया सृजन होता है और टूटता है, टूटता बिगड़ता सदा रहता है, लेकिन शरीर तो जीवित है ना। देह में चय और अपचय वाली क्रिया हो रही है, नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं। उतनी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन शरीर तो जीवित है ना। शरीर से तो सारे कार्य व्यवहार चल रहे हैं ना। तो हर वस्तु क्षणिक नहीं है। अगर हर वस्तु क्षणिक मानेंगे, नष्ट मानेंगे, तो फिर स्मृति नहीं हो पाएगी। आपको कैसे पता चला ये आपका घर है, ये आपके माता पिता हैं, ये आपका दुकान है, ये आपका मकान है, ये आपका नाम है? क्योंकि क्षणिक बाद में तो स्मृति भी नष्ट हो जाएगी। आपको याद चीजें हैं ना, मैंने क्या खाया, क्या पिया। जब आपको आपका घर याद है, पैसा याद है, परिवार याद है, समाज याद है, किससे क्या व्यवहार किया वो याद है, तो क्षणिक कहाँ से हो गया? तो कुछ लोगों का ऐसा हट चलता है, इनको बोला गया है क्षणिकवादी। इन क्षणिकवादियों की चर्चा यहाँ सांख्य में भी आई है, योग में भी आई है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में भी इन क्षणिकवादियों की चर्चा करते हैं। तो क्षणिकवादी पागल लोग हैं जो ये कहते हैं संसार क्षणिक है, क्षणिक कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो उस प्रसंग को तो आपने खूब सुना होगा कि जगत मिथ्या है तो चांटा मार दिया जाता है, चांटा मार दिया जाता है। बोले दर्द होता है, बोले दर्द मत मान, सब मिथ्या है। तो ऐसे ऐसी खूब बातें आपने सुनी हुई हैं। तो ये यहाँ पर क्षणिकवाद की चर्चाएं आई हुई हैं। आगे सूत्र पढ़ते हैं। युगपत जायमान योर्न कार्य कारण भावः। जो दो वस्तुएं एक साथ उत्पन्न होती हैं, उन दोनों में कार्य कारण भाव संबंध नहीं होता। 39 पूर्वापाये उत्तरा योगाद। पूर्व वस्तु नष्ट हो जाने पर दूसरी वस्तु के साथ उसका कोई संबंध न बनने से क्षणिकवाद में कार्य कारण सिद्धांत ठीक नहीं है। तदभावे तद योग उभय व्यभिचाराद अपि न। कारण के होने पर भी कार्य के न होने से, दोनों प्रकार से कार्य कारण का नियम भंग होने से क्षणिकवाद में कार्य कारण संबंध सिद्ध नहीं होता। पूर्व भावी मात्रे न नियमः। पूर्व क्षणवर्ती मात्र होने से कोई वस्तु किसी उत्तर क्षणवर्ती वस्तु का कारण नहीं बन सकती। ना विज्ञान मात्रम बाह्य पदार्थ बाह्य प्रतीति। पूर्व पक्षी जो कहता है कि संसार में केवल ज्ञान मात्र ही है, हम कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान मात्र नहीं है, वस्तुएं भी हैं। बाह्य इंद्रियों से बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष होने के कारण। तद अभावे तद भावात् शून्यम तरहि। यदि वस्तु का अभाव मान लिया जाए तो ज्ञान का भी अभाव हो जाए, फिर तो शून्य की प्रतीति होगी। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। पूर्व पक्षी कहता है शून्य ही सत्य है, क्योंकि जो सत्तात्मक वस्तु है वह एक दिन नष्ट हो जाती है, और विनाश तो प्रत्येक वस्तु का धर्म है। अपवाद मात्र बुद्धानाम। जो अबुद्ध अज्ञानी जन हैं, उनका यह कथन प्रलाप मात्र है कि सब कुछ शून्य ही होगा। उभय पक्ष समान क्षेमत्वादयमपि। जितनी शक्ति पिछले दो हेतुओं में थी, उतनी ही शक्ति शून्यवाद में भी है। जैसे पहले के दो पक्ष खंडित हो गए, ऐसे ही यह पक्ष भी खंडित हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अपुरुषार्थत्वम उभयथा। दोनों ही प्रकार से मानने पर जीवात्मा का पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा। ना गति विशेषात्। जीवात्मा में कोई अवयवों में होने वाली गति हो, उस गति विशेष के कारण जीवात्मा का बंधन नहीं है। निष्क्रिय से तद संभवात्। उसमें ऐसी कोई क्रिया होती ही नहीं, तो वह बंधन का कारण भी नहीं हो सकती।
मूर्तत्वात् घटादिवत समान धर्मपत्ताव सिद्धांत। घड़े आदि के समान मूर्त संघात होने से आत्मा में घड़े आदि के समान रूप आदि धर्म प्राप्त होते हैं, जो कि अब सिद्धांत अनुचित सिद्धांत है। अतः घट आदि में गति परिणाम के समान आत्मा में ऐसा परिणाम गति नहीं होती, इसलिए आत्मा का गति के कारण बंधन नहीं होता। गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत। जीवात्मा में कहीं गति श्रुति होती भी हो, वह उपाधि के योग से है, अर्थात सूक्ष्म शरीर के संबंध से कही गई है, आकाश के समान। न कर्मणा अपि तद्धर्मत्वात्। कर्म से भी उसका संबंध नहीं होता, उसके अपने धर्म नहीं होने से, अर्थात अहंकार आदि के धर्म होने से, इसलिए यह भी बंधन का कारण नहीं। अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्व। अन्य के धर्म से अन्य का बंधन माने तो अन्याय अवस्था दोष आएगा। निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति। यदि शरीर इंद्रियों के धर्म से जीवात्मा का बंधन माने तो निर्गुण आदि श्रुति से भी विरोध आता है। तो शीघ्रता के साथ हमने इतने सूत्रों का पाठ किया। यहाँ पर क्षणिकवाद शून्यवाद की चर्चा आई थी। क्षणिकवाद में कार्य कारण संबंध नहीं बनता है। शून्यवाद वाले मानते हैं कि सब कुछ शून्य है, तो जब सब कुछ शून्य है तो फिर भी कार्य कारण सिद्धांत सिद्ध नहीं होता है, और शून्यवाद की मान्यताएं भी ठीक नहीं है, इसलिए शून्यवाद का भी खंडन किया गया। और कहा कि अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्व। अन्य के धर्म से अन्य का बंधन माना जाए तो अन्याय हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा। जैसे पिछले सूत्र में कहा गया था कि कर्म कोई करे और फल कोई भोगे। मैं कर्म करूं और मेरे कर्मों का फल दूसरे को मिल जाए, दूसरा कर्म करे और उसके कर्मों का फल मुझे मिल जाए, तो इससे भी अव्यवस्था दोष आ जाएगा। और अन्य के धर्म से यानी अहंकार आदि कर्म करते हैं और उनके धर्म से अगर यदि दूसरे को फल मिलने लग जाए तब भी अव्यवस्था दोष आ जाएगा। यदि शरीर इंद्रियों के धर्म से जीवात्मा का बंधन माने तो निर्गुण आदि श्रुति से भी विरोध आएगा। बोले इंद्रियों के कारण, मन के कारण जीवात्मा जो है बंधन में आ जाता है। इंद्रियों के कारण से, ज्ञान इंद्रियों के कारण से, कर्म इंद्रियों के कारण से जीवात्मा बंधन में आ जाता है। अगर उन कारणों को भी स्वीकारेंगे तब भी विरोध आएगा, उन बातों को ठीक नहीं माना जाएगा। तो मैं स्वीकारता हूँ कि कक्षा बहुत ही बोरिंग आपके लिए रही होगी, परंतु मैंने पूर्व में ही कहा था कि हम इनको सीधा पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगर प्रत्येक सूत्र को पढ़ाया जाएगा तो ऐसी संभावना है कि अधिकतर सिर से ऊपर निकलेंगी, बातें समझ में आने वाली नहीं है। विषय बड़े गंभीर हैं और हमारा जो प्रसंग चल रहा था कि जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है, तो वहाँ चर्चा की गई थी काल, क्या समय के कारण बंधन में आता है, क्या स्थान के कारण बंधन में आता है, क्या देह के धर्म के कारण बंधन में आता है। तो जो कारण हो सकते हैं, जिनकी संभावनाएं लगाई जा सकती हैं, जिसके कारण से जीवात्मा का बंधन होता है, उन कारणों पर चर्चा पूर्वक ये निष्कर्ष निकला कि उनके कारण से जीवात्मा बंधन में नहीं आता। अब जीवात्मा किस कारण से बंधन में आता है वो सूत्र है 55, ठीक है। और इस 55वें सूत्र को अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अभी हमारे पास समय है, समय का सदुपयोग करते हुए 55वें सूत्र को हम अब यहाँ देख लेते हैं। पढ़िए। तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्। तद योगः प्रकृति और पुरुष का योग संबंध अविवेक मिथ्या ज्ञान से होता है। इसको तुल्य और कोई कारण नहीं है। जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है? अविवेक है। अविवेक यानी मिथ्या ज्ञान यानी अविद्या। अविद्या बंधन का कारण है। अविद्या के कारण ही पुरुष और प्रकृति का योग बनता है। पुरुष है जीवात्मा और प्रकृति है शरीर, ठीक है।
ये सारा संसार प्रकृति है और हमारा शरीर भी प्रकृति है। जीवात्मा पुरुष है, पृथक सत्ता है, चेतन सत्ता है, और प्रकृति से बने हुए पदार्थ जड़ सत्ता है। तो जन्म लेना, यदि जन्म लिया है, इसका कारण है कि अविद्या बची हुई है, और यदि जन्म नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि अविद्या नष्ट हो चुका है, अविवेक नष्ट हो चुका है। तो बंधन का कारण अविवेक है। सूत्र में जो तदयोग शब्द है, ये 19वें सूत्र में दिखाया गया था। 19वें सूत्र में दिखलाया गया था कि प्रकृति पुरुष के योग से जीवात्मा का बंधन है। तो यहाँ जो अपि शब्द है वह भी संभावना अर्थ में है। तो ये जो 19वां सूत्र है, इसमें बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो बंधन है वह निश्चित रूप से अविवेक से है। उसका अंतिम निश्चित कारण अविवेक है। अविवेक का अर्थ है अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। किसके संदर्भ में? आत्मा और प्रकृति के संबंध में। प्रकृति और पुरुष का जो योग है, बंधन है, वह प्रकृति पुरुष के स्वरूप के अलग अलग स्वरूप ज्ञान न होने से। शरीर को ही आत्मा मान लेना और आत्मा को ही शरीर मान लेना, तदात्म संबंध मान लेना, ये अविवेक का एक लक्षण है। और अविद्या जिसे कहा गया योग दर्शन में, अनित्य सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अविवेक, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये हमारे बंधन का कारण है। ठीक है। तो हम शरीर को क्या मानते हैं? शरीर को आत्मा मानते हैं। दुख को क्या मानते हैं? दुख को सुख मानते हैं। सुख को क्या मानते हैं? सुख को दुख मानते हैं। नित्य को क्या मानते हैं? नित्य को अनित्य मानते हैं। तो उल्टा जो हमारी मान्यता है, उल्टी मानने वाला जो भाव है, ये बंधन का कारण है। हमारा शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा, शाब्दिक रूप से क्या कहते हैं? शरीर हमारा निवास स्थान है, एक न एक दिन छोड़ के जाना है। जब किसी से सुन लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्वीकार लेते हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन जीवन में, व्यवहार में, आचरण करते समय क्या हम ये मानते हैं कि शरीर हमारा घर है, एक दिन हमें इसे छोड़ करके जाएंगे? कभी नहीं। हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो क्या सोच करके करते हैं कि हम सदा जिएंगे, ये शरीर हमसे कभी नहीं छूटेगा। ऐसा ही मान करके हम सैकड़ों वर्षों की प्लानिंग करते हैं, 10 वर्ष की नहीं करते, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। ठीक है। जिनके साथ हम रहते हैं उनको हम क्या मानते हैं कि वो सदा रहेंगे। यानी जो आज पति है तो पत्नी मानती है कि ये मेरा पति सदा रहेगा, पति मानता है कि मेरी पत्नी सदा रहेगी, माता पिता मानते हैं मेरे बच्चे सदा रहेंगे, बच्चे मानते हैं मेरे माता पिता सदा रहेंगे। जिस घर में, जिस संस्था में, जिस स्थान पर रहते हैं उसको क्या मानते हैं कि ये सदा रहेंगे। जिन नाते रिश्तों में हम बंधे रहते हैं उनमें ही जीते हैं, हम क्या मानते हैं कि सदा रहेंगे। तो जबकि ये सब क्या है? अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन हम उसे सदा रहने वाला मानते हैं। ठीक है। और मृत्यु का भय सबको लगा है, अश्मिता क्लेश है, मृत्यु का भय, मरना कोई नहीं चाहता है। तो जो अविवेक है वो अविवेक क्या है? बंधन का कारण है। मूर्खता, मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण है। तो यदि मिथ्या ज्ञान को हटा देंगे, अविवेक को हटा देंगे, अविद्या को हटा देंगे, तो क्या होगा? हमारा बंधन समाप्त हो जाएगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो अब इसी प्रसंग से हम आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक व्यवहारिक प्रसंगों को भी ध्यान में रखते हुए पाठ करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम।